चौक रख लेते हैं, वो माइक ऑन है। देखो तरंग, हम लोगों का टॉपिक है साउंड, मैंने पढ़ना है साउंड। देखिए साउंड क्या है, वेव है, तरंग है, इसलिए सबसे पहले वेव के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमने सबसे पहले टॉपिक जो दिया है ये तरंग दिया है। इसमें क्या है देखें, तो तरंग में पढ़ने से पहले वो याद होगा कि पानी में जब हम लोग ढेला मारते हैं तो पानी में वेव उठता है, ऐसा विक्षोभ उठता है, डिस्टरबेंस कहते हैं उसको विक्षोभ कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब आप पानी की सतह पर जब आप कुछ गेंद या फिर हल्का कोई पदार्थ फेंकिएगा, जैसे थर्मोकोल मैश करके रगड़ करके फेंक दिया आपने, तो देखिएगा वो थर्मोकोल के जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो किनारे तक नहीं आएंगे। आपने ढेला मारा, ढेला से वो अपने जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो किनारे तक नहीं आ रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, वो तरंगे लास्ट तक आ रही हैं, लेकिन उसके साथ पदार्थ लास्ट तक नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है कि उस मीडियम जो बना हुआ वो जो माध्यम है उसमें उसके कण गति नहीं करते, क्योंकि अगर कण गति करते तो अपने साथ जो चीजें थी उनको भी लेके चले आते, है कि नहीं, उनके साथ जो चीजें थी उसको वो लेके चले आते। जैसे बॉल था तो बॉल के साथ अगर पानी के कण गति करते तो बॉल को पकड़ के भी लास्ट तक चले आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि कण अपने आगे पीछे या ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये है कि इसने ऊपर की ओर गति की, ठीक है ना, तो साइड वाले को भी अट्रैक्ट किया होगा। अब साइड वाला धीरे धीरे गति करना शुरू करा, ये जब तक नीचे उठा इसने गति, फिर इसने ऊपर उठते हुए साइड वाले को थोड़ा मोशन दिया होगा, फिर ये नीचे गया होगा, फिर इसी तरह ये हुआ होगा। तो एट लास्ट ऐसा हुआ, ऐसा इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, और ये फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हुआ, तरंग, तरंग का फॉर्मेशन हुआ, है ना। इसलिए जितनी भी वाइब्रेशन वाली चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें वाइब्रेशन के द्वारा एनर्जी वाइब्रेट करते हुए फ्लो करती है ना, एनर्जी का फ्लो वाइब्रेशन के साथ होता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसको तरंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तरंग देखिए, तरंग, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टरबेंस अंग्रेजी है, जिनके द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, जबकि माध्यम के कण का संचरण नहीं होता, केवल कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि वाइब्रेशन, जैसे ये कण है, अगर हमने इसको एनर्जी दी, ठीक है, तो ये कण अपने जगह पर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये कण नहीं चलेगा। फिर ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा दूसरे को, दूसरा कण ऊपर नीचे अपने जगह होगा, और वो तीसरे को ट्रांसफर कर देगा, तीसरा फिर अपने जगह होगा। इनके प्लेस चेंज, पोजीशन चेंज नहीं होने वाले, बल्कि इनमें एनर्जी चेंज होगी। इट मींस मीडियम के कण नहीं जा रहे हैं, एनर्जी जा रही है, और जब एनर्जी जा रही है तो अपने रास्ते में जो कण आ रहे हैं उसको डिस्टर्ब करते हुए जा रही है ना। इसने डिस्टर्ब किया और उसने दूसरे को डिस्टर्ब किया। इस तरह से आपका सामान पहुंचाने के दो तरीके हैं। मान लीजिए कि आप ऊपर पर घर बना रहे हैं और आप मजदूर रखे हुए हैं, 10 मजदूर रखे हैं। इनमें से क्या है कि जब दूर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मजदूर को कहेंगे कि भाई वो सामान उठा लो और तुम पहुंचा दो डायरेक्ट। वो थोड़ी देर चल के आया, तीसरे को देगा, तीसरा फिर चलेगा। ये इसमें क्या हो रहा है, मजदूर गति कर रहे हैं, सामान के साथ क्या हो रहा है, मजदूर भी गति कर रहे हैं। एक और कंडीशन है कि मजदूर को कहो कि अपनी जगह पर फिक्स रहे, आपको हिलना नहीं है। ज्यादा मजदूर आपने लगा दी हैं, आपको हिलना नहीं है, होगा क्या, केवल जो सामान लिया है वो ट्रांसफर करते जाइए, आपको नहीं हिलना है। ये जो प्रोसेस है यही वेव में हो रहा है। इसमें सामान जो है, सामान को एनर्जी मान लीजिए, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन कण उसके ट्रांसफर नहीं हो रहे। यही बात हमने लिखी। विक्षोभी की इस प्रकार की गति को तरंग गति कहते हैं। जब डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा होता है तब जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं वेव मोशन या तरंग गति। ये तरंग गति की परिभाषा होती है।
अब संक्षेप में इसी बात को पूरे जो हमने लिखा हुआ इसी बात को अगर एक लाइन में बोलना पड़ जाए संक्षेप में, तो हम बोलेंगे कि ऊर्जा के स्थानांतरण माध्यम को तरंग कहते हैं। ऊर्जा एनर्जी मीडियम में स्थानांतरित हो रही है और इससे मीडियम डिस्टरबेंस हो रहा है, यही चीज है तरंग। तो ऊर्जा के स्थानांतरण माध्यम को मतलब वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, मीडियम के कणों को वाइब्रेट कराते हुए, वो क्या कहलाएगा? तरंग कहलाएगा। ठीक है ना, वेव कहलाएगा। माध्यम के कण, अब देखो हम तरंग के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला है, बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो पहला है माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर दो तरह की चीजें होंगी, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा नंबर में माध्यम के कणों की गति के आधार पर यदि वर्गीकरण करें तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यही ऊर्जा संचरण के आधार पर अगर वर्गीकृत कीजिएगा तो प्रगामी तरंग और दूसरा अप्रगामी तरंग, और तीसरा यदि संचरण की दिशा के आधार पर कीजिएगा तो ये तीन प्रकार के, एक विमीय तरंग 1 डायमेंशनल, द्विविमीय 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल तरंग। तो ये तीन प्रकार के तरंग हो सकते हैं। अब इस एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इधर बुलाओ, उतारो फास्ट, जल्दी। इधर सेट कर लेते हैं। तो फास्ट चलाइएगा। हाँ, या बाद में नोट करना, ठीक है? बाद में नोट कर लेंगे, ठीक, बाद में नोट कर लेंगे। मोबाइल जिसके पास होगा मोबाइल से नोट कर लेना है, मतलब हम दिखा देंगे आपको। अब देखो इधर माध्यम के आधार पर बताएं तो दो प्रकार के तरंग पहले ही बताएं। माध्यम के आधार पर दो प्रकार के तरंग होंगे, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। यांत्रिक उस दिन भी हम बताए थे, जब भी यांत्रिक की बात आ जाए तो आपको समझना है मोशन से रिलेटेड बात, कणों के रिलेटेड बात, ऐसे बात जिसमें कण डिस्टर्ब हो रहे हो उसमें यांत्रिक है ना। माध्यम से रिलेटेड बात होना तो यांत्रिक होगा, जिसमें कोई मैकेनिकल मोशन हो रहा हो उस चीज की चर्चा हो रही होगी। तो यहां देखिए पहला है यांत्रिक तरंग, इसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है ना, अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव्स। अब जिन तरंगों के संचरण के लिए कोई भौतिक माध्यम आवश्यक हो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। अगर वेव चल रहा हो, डिस्टरबेंस चल रहा हो, एनर्जी चल रही हो और विदाउट मीडियम के वो नहीं, मतलब विदाउट मीडियम को वो ना चल पा रहे तो वो अयांत्रिक है। लेकिन अगर मीडियम जरूरी है ना, मीडियम जरूरी है, अगर मीडियम है तभी वो जाएगी, नहीं मीडियम रहेगी तो नहीं जा पाएगी, तब समझिए आपको वो यांत्रिक तरंग है। माध्यम आपने उपलब्ध करवाया तब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है, अन्यथा नहीं जा पा रही है। एनर्जी का फॉर्म जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, चेंजिंग नहीं ला पा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो यांत्रिक तरंग है ना, कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग है ना, रस्सी में तरंग,
ये सब क्या है? यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स। कैसे? आप देखते हैं अगर शीशा बीच में ब्लॉक कर देते हैं और पीछे सोचते हैं कि भाई आवाज आ जाए, नहीं आती है। क्यों? वेव ट्रांसफर नहीं हो रहा है मीडियम। और यहाँ आपको मेरी आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ एयर के कण जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो यहाँ के एयर के कणों को वाइब्रेट करते हुए आपके कान तक जो एयर के कण है वहां तक पहुंच गया। लेकिन एयर भी अगर यहां से निकाल दिया जाए, टोटल निर्वात कर दिया जाए जैसे अंतरिक्ष में होता है, तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन के कारण आगे बढ़ता है। तो जब वाइब्रेशन किसमें होगा? कणों में होगा। और जब वहां से कण हट जाएंगे, कुछ भी कण नहीं वहां वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट नहीं करेगा तो वाइब्रेशन के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो मीडियम चाहिए जिसके लिए। गुण क्या है? पहला, ऊर्जा तथा संवेग का माध्यम के कणों की गति का संचरण। पहले तो एनर्जी जाएगी। असंवेग किसको कहते हैं? वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग द्रव्यमान तो होगा कण में, है ना। कण गति करेगा, जब गति करेगा तो उसमें मोशन आएगा और वो मोशन जो होगा वो द्रव्यमान के साथ ट्रांसफर होते चला जाएगा। वो उसको ट्रांसफर करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा। इससे क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ेगा। तो माध्यम के कणों की गति का संचरण होगा। दूसरा है, माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण आप अपनी वास्तविक स्थिति नहीं छोड़ते हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता एक गुण होती है, इसको इलास्टिसिटी अंग्रेजी में कहते हैं। इसका उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक मतलब वो पन्नी ही मत समझिए। इलास्टिक वैसी चीजों को कहते हैं कि जो अपनी फिर से अपनी अवस्था में आ जाए। हमने बल लगाया, रबर को खींचा, रबर तनाया, फिर छोड़ा, वापस अपनी जगह पर आ गए। तो हमने कहा रबर में इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता का गुण है, रबर प्रत्यास्थ है। और जो ऐसी नहीं कर पाते हैं, एक बार आपने खींच दिया वो वैसे ही रह गया, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक। और जो अपने आप को परिवर्तित ही नहीं करना चाह रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश की आपने, वो चूर हो गया, उसको कहते हैं रिजिड, दृढ़ पिंड, है ना। तो इलास्टिक, नॉन इलास्टिक जिसको प्लास्टिक बोलेंगे, और तीसरा होगा रिजिड, दृढ़। 3 प्रकार की वस्तुएं होंगी। तो ऐसी वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं कि जो वापस अपनी स्थिति, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा, थोड़ी देर के बाद वो अपनी स्थिति में वापस आ गया, तो कहेंगे इसमें इलास्टिसिटी है। तो जब कोई मीडियम अपने आप को वापस अपनी स्थिति में ला लेगा तो इलास्टिक मीडियम कहलाएगा। तो यही हो रहा है, आपने पानी में कंकड़ मारा, पानी में क्या हुआ, कुछ पानी के कण ऊपर उठ गए लेकिन फिर भी वापस आ गए, फिर इसने दूसरे में गया, तीसरे में वापस, मतलब पुनर्वस्था को प्राप्त करते हैं। इलास्टिसिटी का परिभाषा है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it regains its original shape and size after removal of deforming forces। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो विरूपक बल लगाने पर, उसकी विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर लेता है, उसको कहा जाता है प्रत्यास्थता। विरूपक मतलब जो चेंजिंग फोर्स होता है, ऐसा बल जो किसी के आकार, रूप, रंग को लगान परिवर्तित करने के लिए आपने उसमें लगाया हुआ है, उसको कहते हैं विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स अंग्रेजी में। जैसे आपने मान लो आटा पर फेंट मारा तो आटा के डिजाइन को चेंज करने के लिए, इसी तरह मान लीजिए रबड़ का लचीला ज्ञान है, आपने दबाया तो गोल था उसका शेप, दबाने के कारण उसके शेप में चेंजिंग आ गया, तो ये विरूपक बल है, हटाया, रबड़ फिर से वापस आ गया, ये इलास्टिसिटी है। उसके अंदर ये गुण जो है, ये इलास्टिसिटी, ये प्रत्यास्थता है। तो मीडियम क्या होता है? यही है, माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण अपनी वास्तविक स्थिति नहीं छोड़ते हैं, जो जैसा है वैसा रहना चाहता है। प्रत्यास्थता है माध्यम में, तो वैसा रहना चाहते हैं, तो क्या हो गया, माध्यम के कण अपने जगह को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या चेंज होगी, लेकिन डिस्टर्ब तो हो रहा है, एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह मुड़ जाएगी। अब तीसरा, जड़त्व के कारण माध्यम की गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं बताए थे? वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है ना, और परिवर्तन का विरोध करती है, रहती है। अब जड़ता है उसमें, जड़त्व का गुण है, वो अपनी जैसी है वैसे रहना चाह रही है। अब हमने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसमें पत्थर मारा पानी में, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उन्होंने कण नहीं छोड़ा। जब कण नहीं छोड़ा तो क्या ट्रांसफर किया? एनर्जी। कैसी एनर्जी? तरंग के रूप में। कैसी एनर्जी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों को स्थानांतरित किया। पहले अपनी गति के कारण आए,
है ना, अपने गति में आए, पहले स्थिति में थे, जैसे हमने पत्थर मारा उसके कारण गतिज में, और गति आके दूसरे को गति में डाल दिया, दूसरे को गतिज ऊर्जा कहे, तो उनके जो स्थितिज ऊर्जा थी अब गतिज ऊर्जा में बदलेगी, फिर वापस वो अपनी स्थितिज ऊर्जा में आएंगे, फिर दूसरे को गतिज ऊर्जा देंगे, इस तरह से ट्रांसफर होते होते वो चलेंगे। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेंगे, तो स्थिति बनाए रखना चाहेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, है कि नहीं। जैसे कई बार होता है कि आप सामान ट्रांसफर करते हैं, अपने अगर जगह से नहीं उठना चाहते हैं तो आप बगल वाले को दे देते हैं, फिर वो भी नहीं उठना चाहता है तो वो उसको दे देता है, ऐसे करते करते पीछे वाले तक अगर कोई चीज पहुंचाना है तो उस तक चली जाती है। इसमें आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो आप सामान को चेंज करते हैं। अब है चौथा, ये तरंग ठोस, द्रव अथवा गैसीय माध्यम में चलती है किंतु निर्वात में नहीं चल सकती है। इसलिए ट्रेन की पटरी पर दूर से आते हुए ट्रेन की भी कान रखने पर पता लग जाता है, समझे क्या आ रहा है। ऐसे भी डेस्क पर जो रखते हो एक और कान रखते हो और दूसरे ठक 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 करते हो, बता क्यों? मीडियम है, मीडियम में ये ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन, और वो एक ओर से दूसरी ओर है। इसी तरह लंबा जैसा पाइप है, यहां से वहां तक तुम्हारा लंबा जैसा पाइप है, गेट तक है। अब तुम यहां से बोल रहे हो, चला जाता है ना। पहले धागा वाला खेल खेलते थे कि एक डिब्बा में छेद करके दूसरे डिब्बा में छेद करके एक लंबा जैसा धागा बांध दिया जाता था, और यहां से जब बोलते थे दूर तो उसको सुनाई देता था, टेलीफोन जैसा, है ना, तार वाला टेलीफोन बच्चा में खेल होता था। तो उसमें क्या होता है कि वही मीडियम धागे के माध्यम से ध्वनि तरंगे जो है वो आपके कान तक पहुंच गई दूर तक, जबकि यहां से सुनाई नहीं दे रहा उतना हल्का में, लेकिन वही आपने एक मीडियम दे दिया तो सुनाई दे रहा है। पाइप से आप बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है उसको, है ना, ठक ठक कर रहे हो वो भी सुनाई दे रहा है वहां से, क्यों? मीडियम मिल गया उसको जाने के लिए। अब है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, वेव। जिन तरंगों के संचरण के लिए कोई भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अब एक ऐसा तरंग जिसमें हमको मीडियम की ही आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो चलेगा, एनर्जी चलेगी लेकिन विदाउट एनी मीडियम, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में चल रहा है लाइट, प्रकाश, है ना, यहां तो मान लो हवा है, हमने कहा यहां हवा है, वहां तो हवा भी नहीं है, तो जहां हवा भी नहीं है वहां भी वो स्पीड में आके चलते जा रहा है, इसका मतलब है कि विदाउट मीडियम भी वो ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसे प्रकाश तरंगों को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा गया? देखो कि जब प्रकाश गमन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वैसी तरंगे जिसके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट भी हो, मतलब चुंबकीय कंपोनेंट क्षेत्र भी हो, है ना, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो, और इनके संचरण का एक माध्यम और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, जस्ट लाइक इट, ऐसा ऐसा हो। इस ओर मान लीजिए जाना है, ये संचरण के लिए इसकी दिशा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और यहां पर मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं और जिसके कारण इसको गति मिल रही है, ये आगे बढ़ रहा है इस तरह। तो ये जो अगर कंडीशन है तो इस चीज को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए इसका दूसरा नाम, अयांत्रिक तरंग का ही दूसरा नाम हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला नॉन मैकेनिकल वेव भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी के परिभाषा है कि जिन माध्यम तरंगों के संचरण के लिए कोई भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं हो उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं, जैसे प्रकाश तरंग। अब नोट कर लीजिए, तो देखें